आराम से अपने दोनों हाथ ऊपर करो, दूसरा हाथ भी। क्या छुपा जा दूसरे हाथ? मैं कह रहा हूँ दूसरा हाथ भी ऊपर करो, नहीं तो मैं लोगों को गोली मारूंगा। गोली मत मारना, गोली मत मारना। दूसरा हाथ नहीं उठा सकता। क्यों? कंधे में गठिया है, परेशानी होती है। अच्छा ठीक है, मैं आराम से अपना काम करके चुपचाप निकल जाऊंगा। हाँ? तुम भी आराम से बैठे रहो, कुछ करना मत। पानी पानी। पानी पियो, पानी पियो। ठीक हो? ठीक हो? नीचे कर लो। अरे हाथ नीचे कर लो। तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो क्या है कि मुझे भी गठिया है। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो हाथ न उठाने पर तुम्हें गोली मार देता, लेकिन मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। कब से है तुम्हें गठिया? 4-5 साल हो गए। एक बार तुम्हें ये रोग लग जाए ना तो यूँ समझो जिंदगी भर के लिए गठिया है। बहुत परेशानी हो। मैं भी लगभग 10 साल से इससे परेशान हूँ। अच्छा, कभी इस्तेमाल किए? क्या? सांप का तेल? जितने सांप के तेल और जितने सांप मैंने इस्तेमाल किए हैं ना, अगर उन सारे सांपों की रस्सी बना दी जाए, उन्हें आसमान में फेंक दिया जाए तो आदमी उसको पकड़कर चांद पर पहुंच सकता है। बताओ, पहले बता देते तो सरकार चंद्रयान पे इतना खर्चा ना करती। चाइलम की गोलियां खाई है कभी? बहुत खाई भाई। ये गाइलिड बाम, पान पेन पल्वेराइजर, राई का तेल, नारियल का तेल, ये लेप वो लेप सब लगाती है। कुछ दिन तो राहत रहती है, लेकिन बाद में सभी बेअसर, कुछ नहीं होता। आप कौन सा नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल? मैं? हाँ, मैं तो आजकल ये जेब में अखरोट रखकर चल रहा हूँ। किसी ने मुझे बताया था कि जिस तरफ दर्द हो उस तरफ की जेब में अगर आप अखरोट रखोगे तो दर्द कम होगा। अखरोट से? हाँ? ये पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने तो भालू के नाखून के बारे में सुना था कि उसके नाखून की ताबीज बनाकर पहनो तो राहत मिलती है। मैंने तो कोशिश भी की पर कभी कहीं मिला ही नहीं। और जब से ये मेनका गांधी आई है ना तब से तो भालू देखना नहीं। तुम्हारे अंदर कोई नहीं। सच बता। कोई नहीं। कमबख्त चूहे होंगे, वो रात भर किचन में उधम करते रहते हैं। चूहे होंगे। चूहे? मैं देख कर आता हूँ, और जब तक वापस ना आऊं तब तक हाथ ऊपर रखना और कुछ ना कुछ बोलते रहना। क्या चूहे ही होंगे। अभी क्या है कि मेरे अलावा यहाँ कोई रहता नहीं। शोभा की
वो 2 साल पहले छोड़ के चली गई। शोभा कौन? मेरी पत्नी। क्यों चली गई छोड़ कर? क्यों, क्या ये औरत जात होती है ऐसी, चली गई? खबरदार जो औरत जात के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कहा तो तेरा थोपड़ा देखकर बता सकता हूँ कि तूने ही जो गलती की थी ना? की थी ना? मेरी ही गलती थी। क्या है कि दोस्तों के साथ वो डांस बार जाने की आदत लग गई थी। बेवड़ा साला। उसी में सब कुछ बर्बाद हो गया। वो भी कब तक बर्दाश्त करती है, छोड़ गई एक दिन। कभी कभी तो लगता है कि काश में पीछे जाकर सब कुछ बदल सकता। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फिर नहीं आते। सही है। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। आपके घर में कौन कौन है? पत्नी थी, अच्छा। 8 साल पहले गुजर गई। एक बेटी भी है, अच्छा। पूना से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। ये अच्छा करवा रहे हो आप। क्या क्या है कि आजकल ना घर में एक डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर का फीस इतना बढ़ गया है ना, प्राइवेट कॉलेज से कर रही है। अच्छा अच्छा। अच्छा, तुम्हें पता है ये प्राइवेट कॉलेज वाले जो हैं आजकल हमसे भी ज्यादा बड़े चोर हो गए हैं। हाँ, चोर तो है, सभी सब चोर है। तुम्हें क्या लगता है ये सब जो मैं करता हूँ ये अपने शौक के लिए करता हूँ? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। शौक के लिए नहीं करता, बेटी की फीस चुकानी होती है इसलिए करता हूँ। हाँ। मेरी हॉबी नहीं है ये। क्या है? ये अलार्म लगा रखा था। हाँ, घड़ी है। वो क्या है कि मेरा ना दवा लेने का टाइम हो गया, मैं भूल जाता हूँ ना, तो मैं अलार्म लगा के रखता हूँ। डॉक्टर ने बोला कि टाइम पे लो, नहीं तो मतलब ठीक नहीं हो पाओगे। तो डॉक्टर का क्या है, तो वैसे आप जाओ तो डांट देते हैं, टाइम पे लेते नहीं हो, आ जाते हो बार बार। तो मैं टाइम पे दवा लेता हूँ, मैं दवा लेता हूँ। क्या हुआ? नहीं, जिस दवा का टाइम हुआ ना वो दवा ही नहीं है यहाँ। क्या है कि डॉक्टर ने बोला है टाइम पे लेना है, मैं सलीके से रखता हूँ सब कुछ, लेकिन क्या सुबह से नौकर आया नहीं, तो वो कहीं रख गया होगा, मतलब नवाब है वो, मुझे टाइम पे चाहिए, दवा नहीं है। देख लीजिए कहाँ रखा है। आपको तकलीफ ना हो तो जरा वो दवा दे देंगे क्या वहाँ से? अब क्या है कि नौकर नहीं है ना, तो मुझे तकलीफ हो जाती है। वो क्या दवा लेना बहुत जरूरी है इसके लिए, नहीं तो मैं आपको नहीं बोलता ऐसे। दवा लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है आजकल, शरीर का क्या करेगा। खाओ। पानी ही नहीं है। तो क्या कभी आपने पूरा पानी एक साथ पिला दिया ना, मतलब पी लिया मैं पूरा। ये मैंने दवा के लिए रखा था, ये पानी है नहीं, दवा है तो पानी नहीं है, नौकर नहीं है। तकलीफ ना हो तो जरा किचन से पानी ला देंगे। मतलब दवा लेना बहुत जरूरी है, तो पानी। हाँ। अरे मतलब आप ये फ्रिज का पानी लेकर आ रहे हैं? मैं
मैं फ्रिज का पानी नहीं पीता हूँ, वो क्या ठंडा होता है ना, तो मेरा गला खराब हो जाता है। वो मैं गेस्ट के लिए रखता हूँ, अगर आपको पीनी है तो पी लीजिए। मैं ना घड़े का पानी पीता हूँ, वो दाहिनी तरफ जहाँ से आपने ये उठाया ना वहीं रखा है घड़ा, तो आप जरा घड़े का ही पानी ला दीजिए, क्योंकि कहा गया है आयुर्वेद में कि आप ना मतलब शरीर जिससे बना है, शरीर बना है 5 तत्वों से, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो ये जो है उसी से जुड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल कीजिए तो शरीर आपका हमेशा स्वस्थ रहेगा। मतलब ये जो है, और ये जो है घड़ा जो है धरा से बना है, मतलब क्षिति। तो ये जो है, हाँ हाँ अब ये क्या है? ये आँख के लिए। वो क्या है कि मैं दिन में 3 बार इस्तेमाल करता हूँ इसका, तो मुझे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती, और ये जरूरी है तो मैं 3 बार लेता हूँ। लेकिन अब क्या है, नौकर है नहीं तो दाएं आंख में डालो, भाई क्यों खोल रहे हो? दोनों में एक-एक बूंद दीजिएगा। तो एक एक करके खोलो। हाँ, ये भी थोड़ी देर चलेगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ साफ दूर दूर तक नजर आता है, एकदम अच्छा हो जाता है। और कोई हुक्म? हाँ, ये पंखा बंद कर दो। क्योंकि बिजली बिल बहुत आता है, लेकिन जब प्राइवेट हुआ है तो एकदम लूट रहे हैं, एकदम महंगा हो गया सब कुछ। नहीं, बंद मत करो आप, धीमा कर दो, क्योंकि गर्मी भी है ना। अब आ रहा है बिल तो क्या करें, लूट रहा है तो लूटते हैं, लेकिन चाहिए ना, गर्मी है। हाँ, अच्छा, अभी अब क्या है? मतलब कोई काम नहीं कह रहा था आपको, अभी काम हो गया। हाँ, मैं वो आपके ना दर्द के बारे में पूछना चाह रहा था। जो आपका दर्द है, ये दिन में ज्यादा रहता है कि रात में? ऐसे भी, हाँ। रात में ही होता है। अच्छा, और तुम तो देख रहे हो, यही हमारे धंधे का टाइम होता है। हाँ। बहुत नुकसान हो जाता है। नहीं, रात के धंधे में वो परेशानी तो बहुत है, रात का जो भी नहीं। मतलब ऐसा कहने का मतलब नहीं था मेरा। हाँ, आप देख लो, बिल्डिंग का वॉचमैन बेचारा, उसका भी रात का ही काम है, रात भर जगा रहता है, आवाज लगाते रहता है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। क्या सिग्नल है? कोई सिग्नल नहीं है। सिग्नल नहीं है, खेल है, खेल। मतलब मैं ना कभी कभी ऐसे बोर होता रहता हूँ तो आवाज लगा देता हूँ, तो वो मेरी आवाज सुन के वो आवाज लगाते हैं, उनका सुन के पड़ोसी वॉचमैन आवाज लगाते हैं, बस इतना ही, और कुछ नहीं। खेल है ये। एक बार और आवाज देना। हाँ। जागते रहो। लगता है वो लोग खैनी बना के खा रहे हैं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। देखिए, खेल है। कोई सिग्नल नहीं है, खेल ही है। मैं जब भी लगाऊंगा तो बोलते हैं। अगर सिग्नल हुआ ना, तो आज के बाद कुछ भी खेलने के लायक नहीं है। नहीं, सिग्नल नहीं है, खेल ही है, सोहा की कसम। आपका जो ये दर्द है, मतलब इसके दौरे आते हैं कि एक जैसा ही रहता है? भूख सी उठती है, अच्छा। और कई बार ऐसे समय उठती है जब इसका कोई अंदाज भी नहीं होता। हाँ। समझे? हाँ, मेरा मतलब है, दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास इस रोग का कोई इलाज नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन मैंने सुना है वो हमीरपुर में कोई एक पीर है,
वो आपके गठिया पर हाथ रख दे तो आपका गठिया एकदम खुर। सुना है ऐसा? कहने सुनने की बातें हैं। मैंने तो कई पीर फकीर साधु संतों के हारजी लगाई, पर कभी कहीं से कोई कृपा नहीं आई। पता नहीं कहाँ अटकी है समोसे में, क्या हलवे में, कुछ होता ही नहीं। ये तो है। अब देखो मुझे, मैंने भी अपनी कमाई का 10,000 रुपया जो है अपनी बीमारी में लगा दिया, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेहनत की कमाई ऐसे चली जाती है तो दिक्कत तो होता ही होता। तुम्हारा गठिया कभी सूझता है? अरे यार मतलब ऐसा कुछ होता है? सूझता है, ऐसा सूझता है ना ये, लेकिन बरसात आने से पहले। अगर मुंबई की तरफ बादल का इतना भी टुकड़ा दिख जाए ना, तो मौसम विभाग से पहले मुझे पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है। तो ये एक फायदा हुआ है, मौसम की जानकारी इससे मिल जाती है मुझे। मतलब बरसात के बारे में तो पता चल ही जाता है। और इससे एक ही होता है कि अगर ये दर्द कल्लाने लगा अगर जोर से, अगर मुझे घर से बाहर निकलना है ना, तो मैं छतरी लेके निकलता हूँ, क्योंकि बारिश आने वाली होगी। और कहीं मुंबई में मैच चल रहा है ना, मैं देख रहा हूँ टीवी पे, अगर ये दर्द कल्लाने लगा मैं टीवी बंद कर देता हूँ। बिजली बिल तो बचेगा, क्योंकि मैच तो रद्द होगा ना, बारिश आने वाला है। ये एक फायदा हो गया मुझे, मौसम की जानकारी इससे आ जाती है। हाँ, ये मतलब मुझे सिर्फ एक किस्सा याद आ गया, क्योंकि आपका भी गठिया है, मेरा भी गठिया है, आपका भी बाएं हाथ में है, मेरा भी बाएं हाथ में, संजोग है ना ये। एक किस्सा याद आ गया, बहुत मजेदार किस्सा है वो। आप इधर आ जाओ। हाँ, आप यहीं बैठो, बैठो, बहुत मजेदार किस्सा है, बहुत अच्छा लगेगा सुन के। आ जाओ, वहाँ छोड़ दो, यहाँ पे बहुत मजेदार है एकदम। क्या उससे इतना अच्छा किस्सा है ना, मतलब आपका ध्यान हट जाएगा गठिया से। अंधेरी पता ना आपको? अंधेरी नवरंग सिनेमा है, भोजपुरी फिल्में जिसमें लगती है। मैं नहीं देखता। देखता तो मैं भी नहीं हूँ, मतलब मैं उधर से जा रहा था, सिर्फ उधर जा रहा था कि ये दर्द जो है मेरा, ये जोर से कल लगने लगा। मैं देखी मई का महीना, मैं पसीना पसीना, ये दर्द कैसे कल लगने लगा? भाई मतलब मुझे ये टेंशन हो रहा है दर्द का नहीं, इसका मौसम चेंज हो रहा है क्या? मतलब इतने प्रचंड धूप में ये कैसे कल लगने लगा? तो मेरा दिमाग इस पे जा रहा है बार बार। तभी मेरी नजर ना फिल्म के पोस्टर पे गई। कौन सी फिल्म लगी थी पता है? देवरा संग्राम में भौजी भीगर बरसात में। कौन सी क्या नाम? देवरा संग्राम में भौजी भीगर बरसात में। अब तो ऐसा हो गया कि बरसात कहीं लिखा भी हो आसपास ना, तो इधर कल्लाने लगता है। एकदम ना मजाक का पात्र बन गया हूँ कि कहीं बरसात उधर कोई लिख भी दिया है, इधर कल्ला टेंशन है। यार आदमी बीमार हो लेकिन मजे बहुत लगाते हो। भाई साहब, अब ये आप अंदर रख लो ना, मतलब ये गलती से छूट सकता है ना, आप निशाना इधर ही लगा रहे हो। और मैंने तो पढ़ा अखबार में कि एक दोस्त ने ली दोस्त की जान गलती से, छूट जाएगा ना ये। क्या? हाँ, ये आप अंदर रख लो, अभी टेंशन तो उतना नहीं। अच्छा ये? हाँ यार आदमी मजेदार हो। हाँ, वो तो है। और अब समझो हम लोग बन गए हैं दोस्त। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। ये पिस्तौल जो है नकली है। अरे बच्चों के खेलने वाली, बच्चे दिवाली में जैसे टिकिया फोड़ते हैं, चाट 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 चाट। गजब करते हो यार। खाम मेरी जान निकली जा रही थी अभी तक। अरे यार तू निकली तो नहीं ना? लेकिन ये बताया ना, बच्चों के खेलने का खिलौना है, खिलौना है ना? हाँ, मतलब आप बोल रहे हो। बोलो खेलो। देवरा संग रात में असली एकदम मजा है, पूरा डरा ही। मजा आया ना? अच्छा ये बता भाई, सुन ना, अब दर्द पे आते हैं। हाँ। वो क्या नाम से, तो कभी केसर का मरहम इस्तेमाल किया है? भाई साहब, ये हीरो के चोचले, केसर का बाम, ये लगा लो, वो लगा लो, ये ले, ये मक्खन लगा लो, सब कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो है। अभी क्या हुआ मालूम? अभी 4 दिन पहले एक बंदा मुझे मिला,
बोला कि रोज तुम सुबह नाश्ते में शुतुरमुर्ग का अंडा खाओ। अरे मेरे भाई, मैंने आज तक शुतुरमुर्ग देखा नहीं, तो उसका अंडा कहाँ से लेकर आऊंगा? ऐसे जो लोग हैं ना, तो चील के मुंह को भी दवा बता दे, अब घूमते रहिए घोंसले घोंसले का। इनका क्या लगता है, कभी कुछ बोल दिया गठिया है भाई साहब? अरे जितने मुंह उतनी बातें। मैं तो बस एक बात जानता हूँ कि अब हम दोनों हो गए हैं दोस्त। हाँ ठीक, आप देखो, हम दोनों का रोग एक है, हाँ तो जाहिर उसका इलाज भी एक होगा। हाँ बिल्कुल। तो अब मैं तुम्हें गठिया की एक रामबाण औषधि बताता हूँ। अच्छा, एकदम अचूक नुस्खा। अच्छा नुस्खा बताओ। हम्म। मतलब ठीक है, बता दो। बताओ। हाँ, सुनते तो नहीं, नुस्खा ही तो सब। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब सताए तुम्हें गम तो पियो तुम भी बोलो ना, जब सताए तुम्हें गम। भाई साहब ने बोला रम। तुम भी बोलो रम रम। अरे वाह, कहाँ है बोतल, कहाँ है दोस्ती के नाम पर दो दो पैक होंगे? कहाँ रखी है बोतल? कहाँ है बोतल, कहाँ है? माफ करना दोस्त, कल ही रात मैंने खत्म की। अब क्या कि सुबह से नौकर भी नहीं आया, मैं मंगा के भी नहीं रख पाया। नहीं तो मैं शाम को लेता हूँ लिटिल लिटिल, घर के बहाने ही हल्का सा शाम को ना। मतलब घर में बिल्कुल नहीं है? नहीं। अरे मूड बन गया था यार। नहीं, मेरा भी अब याद दिला के मेरा भी बन गया। चलो कोई बात नहीं, पास में बार है, दोनों भाई वहीं चल कर पिएंगे। बाहर में? बाहर में पिएगा, मैं पिलाऊंगा। हाँ हाँ चलो, जल्दी रेडी हो जाओ। हाँ ये क्या है? नहीं क्या है नहीं भाई साहब, अगर ये नौकर आ जाए ना तो मुझको बांध के मारूंगा, दिमाग खराब करके रखा है। अब नौकर यहाँ कहाँ से आ गए? नौकर होगा ना, अब जब से आप आए हो, घर आए, मेहमान हो आप, तभी से आपको काम पे लगा रखा है मैंने। कभी ये दवा लिया, कभी पानी पिला दो, कभी कुछ कर दो, ये अच्छा नहीं लगता है ना। ए भाई सुनना, नहीं नहीं, आप पहले अरे बार बंद हो जाएगा यार। नहीं चलो जल्दी चलो, क्या बात क्या है अभी, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? क्या है कि ना, मैं किसी के मदद के बिना ना ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पाता, ये दिक्कत। तो ये दिक्कत हो जाती है इसका, लेकिन आपको टेंशन मत लो। दोस्ती हो गई और कपड़े पहनने के लिए इतना, कहाँ है कपड़े, कहाँ है? कपड़े अंदर है। हाँ, किसी की मदद के बिना कपड़े भी नहीं पहन हाँ, पाता। तो कहूँ। दोस्ती हो गई है, कपड़े पहनने के लिए भी इतना माहौल। बस यही है, हमको तो नीचे जाने पैजामा ही चलेगा। हाँ। पहन। अब दूसरा भी डालो, इसमें भी गठिया है क्या? आराम से। ये इसी के लिए दिक्कत होती है, मेरा नौकर भी नहीं करता। इसी के लिए दिक्कत है, बस इतना। धीरे से, शाबाश। ये देखिए, ये आराम से। ये ठीक है। अच्छा सुनना मेरे भाई, अच्छा याद आया, मैंने सुना है कि गोवा में भी कोई एक डॉक्टर है। अच्छा, उसका हाथ भी गठिया के लिए बहुत अच्छा है। ये बटन लगाएगा क्या? नहीं नहीं, ये स्टाइल है। अच्छा। तो उसका हाथ भी बहुत अच्छा है, तो दोनों भाई गोवा चलेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे। अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो बीच में जो है बियर पियेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। भाई साहब, मेरा भी एक दोस्त कह रहा था, उसके चाचा का जो गठिया है ना, बैंकॉक में मालिश कराने से तुरंत ठीक हो गया। उनके चाचा देखा मैंने, योगा सिखाते हुए, एकदम पावर योगा, बीच पे लड़कियों को। ए भाई, बैंकॉक की बात नहीं, पता चल रहा है एक रोग ठीक कराने गए, 4 उसके साथ ले गए। गोवा ठीक है ना? टेंशन हो जाएगा ना। और क्या? लेकिन भाई साहब, वहाँ का सैंडविच जो है ना, वर्ल्ड फेमस है। दूर दूर से लोग आते हैं। गोवा चलेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, बियर पियेंगे, फिर किसी होटल में सैंडविच खा लेंगे, खत्म बात। भाई साहब, वो सैंडविच खाने वाला नहीं है, सब वो सैंडविच है। अरे बार बंद हो जाएगा, चल यार चल। आए क्या है? जो मैं पैसे लेने तो भूल ही गया ना। हाँ? मैं पैसे लेना भूल गया, दोस्ती हो गई है और मैं पैसे लेना भूल गया। अबे ये क्या है? नहीं ये क्या है? कम है? नहीं कम है ना, कम है, तुझे कम दिख रही ना। बच्चा है, नोट भी बचेगा। मेरे पास पैसा नहीं है, दोस्ती हो गई तो क्या मेरा क्या तेरा, सब एक ही है ना, बस पीना है ना हमें, तो मेरा तेरा क्या है उसमें? मेरे तेरे तेरे मेरे क्या है? सब है तो मेरा ही ना। मतलब चलेगा, अभी तो दोस्ती हो गई ना। हाँ
चलते हैं। चल जल्दी चलते रहो। अब ये नया क्या है? छतरी उठा लो भाई साहब। ये दर्द कल लगने लगा ना, बारिश आने वाली है। चलो अब छतरी उठा लो। और नौकर भी नहीं आया। बार बंद ना हो जाए रे। ये भाई हाँ यार छतरी तो बड़ी खूबसूरत है यार। हाँ वो खूबसूरत है। मैं वहाँ से लिया था, पता है आपको कहाँ से? कहाँ से? वो उधर जब गया था ना मैं एक बार गठिया का वो दवा लेने के लिए। अरे चल ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना। ये छतरी मैं अपने साथ ले जाऊंगा, बेटी को पूना भेजूंगा, कहूंगा चाचा ने गिफ्ट की है। ठीक है, बेटी की बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ चले। चल। लेकिन भाई साहब हाँ आते वक्त मुझे छोड़ जाना, क्योंकि बारिश मतलब घर तक तो छोड़ हाँ छोड़ दूंगा। हाँ पियोगे क्या? मैं तो विस्की वाला हूँ। मैं रम लूंगा। हाँ एक ब्रांड। हाँ भाई से वो हम दोनों बारिश दोनों भाई, दोनों भाई चलो आ जाओ। आ जाओ। चलिए। छतरी मेरी है ना। हाँ तो तुम ज्यादा ढकेगा है ना। छतरी तेरी है। अरे सुन मेरी बात सुन, अगली बार जब मैं आऊं तो मेरे को तेरे घर में नौकर पहले चाहिए। हाँ? मैं पंखा चालू बंद नहीं करता रहूंगा और तेरे को बार बार पानी लाकर नहीं देता रहूंगा, समझा? समझा? नौकर नौकर तो मेरे जीवन में कभी नहीं था भाई साहब। नौकर का सुख आज मिलता है। वो जो काम किया है गजब करते हैं। तू ये बता साले तेरे को गठिया तो सही में है ना? हाँ? बात सुनना तू। अरे अरे सुन तो। भाई साहब थोड़ी सी जगह दे दो बैठने के लिए। हाँ? अरे वो भाई साहब 3 लोग बैठते हैं यार, किसका वहां पे? वहां नहीं बैठना, हम नहीं बैठना। धन्यवाद। वाह भाई वाह वाह वाह। यहाँ पार्क में आके बैठना बड़ा मजा आता है भाई, बड़ी राहत मिलती है। वाह क्या बात, ठंडी ठंडी हवा। तो क्या है भाई साहब, मैं यहाँ कई वर्षों से इसी जगह पर इसी वहीं पर आकर बैठता हूँ, मुझे आदत सी हो गई है। अब आप तो जानते ही हैं आदमी आदतों का गुलाम होता है, तो पैर खुद ब खुद चलकर यहाँ आ जाते हैं, क्या करें? पान भागे पान। अरे पान, अरे सुनो तो, अरे भैया लगता बहरा है, लगता है फालतू बात सुनने से बच गया। शहर है कि भाई सेंट्रल से आर्थर रोड टैक्सी दे दी थी। साहब अब मैं इधर बैठ सकता हूँ? हाँ राजधानी का बैठ सकता। परेशानी है, फंस गया हूँ और मैं ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता? आप किसी परेशानी में हैं क्या? जी
जी हाँ साहब, देखिए परेशानी में तो हूँ और ये परेशानी मैंने खुद ही खड़ी कर ली है और भुगत रहा हूँ। देखिए मुझे कुछ भी समझ सा नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा है। अंधेरा? अरे भैया, अंधेरा तो सबकी आंखों के सामने छाने वाला है। अरे दिन जो डल रहा है, जा ही जाएगा। साहब आपको मजाक सूझ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखिए भैया, मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्या है, परेशानी क्या है, उसका शायद मैं कुछ उपाय बता दूँ, बस इसलिए पूछ रहा था। देखिए साहब, अब मैं खुद की बेवकूफ़ी की बात कैसे बताऊं। आप रहने दीजिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए अभी तो। चलिए, आपकी इसी में खुशी है तो यही से हमें क्या कहा आपने? खुशी? साहब आप जानते हैं कि इस वक्त ये लफ्ज़ खुशी मुझसे कोसों दूर है। चलिए भाई, माफ करना, खुशी बोल दिया मैंने, मुझे ये बोलना चाहिए था। आपकी जैसी मर्जी, ये सही है? हाँ अरे साहब, अब आदमी की मर्जी से होता क्या, सोचता कुछ और है, होता कुछ और। देखिए आप कितना भी मुसीबतों से बचते थे और आप उनमें फंसते ही चले जाते हैं। हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी यहाँ पर आया था रात की सांस लेने के लिए, मैं ऊपर चैन से बैठूंगा, लेकिन आपको देखकर मेरा चैन भी जाता रहा और ऊपर से कुछ पूछ रहे, बता भी नहीं रहे। चलो इसलिए मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। फालतू बातें करने से क्या फायदा, आता नहीं। अरे नहीं साहब, आप भला क्यों कहीं और जाएंगे। देखिए माफ कीजिए, मैंने आपके आराम में खलल डाला। मैं परेशान हूँ तो मुझे देखिए दूसरों को परेशान तो नहीं करना चाहिए। आप बैठिए, मैं ही कहीं और चला जाता हूँ। अरे नहीं, बड़फुटा तुम मत जाओ, मेरा टाइम पास करो, बैठो यहाँ पर, बैठो। धन्यवाद। देखो भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम मान पड़ी जो आप इतने परेशान दिख रहे हैं। अगर कुछ हो, मैं कुछ कर सकूं तो मुझे बताइए भाई। देखिए साहब, मैं ना आज सुबह ही दिल्ली से कारोबार के सिलसिले में यहाँ आया। अच्छा, व्यापारी हो? जी हाँ, वो दिल्ली में मेरी एक कपड़ों की दुकान है चांदनी चौक पर। तो बस साल में 1-2 बार बम्बई की मिलों से कपड़े लेने आता रहता। अच्छा जी, इसी के लिए आया था। अरे लेकिन मैंने तो ये सुना है कि दिल्ली के आसपास जो काफी अच्छा सस्ता कपड़ा मिलता है, तो तुम यहाँ बॉम्बे में क्यों आते हो? देखिए साहब, मिलता तो जरूर है, लेकिन वहाँ के कपड़ों का डिजाइन बहुत घिसा पिटा सा होता है। बम्बई के कपड़े बड़े फैशनेबल होते हैं, हाथों हाथ बिक जाते हैं। हाँ, एक मिनट रुको। पान खाओगे? नहीं धन्यवाद। अरे मगही पान है यार, आप ही खाइए। अरे मैं तो खा ही रहा हूँ यार, मैं सोचा था खाते खाते वाटकी रोटी रहती। अच्छा तो फिर क्या हुआ है तुम? हाँ तो साहब, वो आज सुबह दिल्ली से आने वाली मेरी ट्रेन कुछ लेट हो गई। वो थोड़ी देर से बम्बई सेंट्रल स्टेशन पहुंची। मैं स्टेशन के बाहर आया और एक टैक्सी लेकर आर्थर रोड वाले अपने उसी होटल पहुंचा जहां मैं हमेशा रुका करता। हाँ। लेकिन साहब, आज वहां कोई कमरा खाली नहीं था। दरअसल वो किसी दवा कंपनी का कोई सेमिनार सा चल रहा है, तो उन्होंने सारे कमरे बुक कर रखे हैं। अब देखिए साहब, मैं बम्बई में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। जब भी आता हूँ तो स्टेशन से होटल, होटल से मिल, वापस होटल, इतना ही कुछ काम रहता है। तो फिर मैं बेटा पान खा रहा है अभी तुमने? अरे थूक दो। अरे कहाँ थूक रहे यार? किस में थूक दो? अरे कमाल है, आदमी दुकान लेके घूम रहे। अरे भाग यहाँ से। अरे बंद कर दे। कमाल है यार। अरे छोड़ो, आगे क्या हुआ? हाँ तो साहब, अब देखिए, अब उस होटल में तो कोई कमरा खाली नहीं था। नहीं था। तो एक टैक्सी लेकर मैं एक दूसरे होटल पहुंचा, लेकिन वो होटल ना बस ठीक ठाक ही था, गुजारे लायक। कौन सा होटल था? साहब जरा सब्र के साथ सुनिए, मैं इत्मीनान से बता रहा हूँ। मैं सब्र के साथ ही सुन रहा हूँ मेरे भाई। आपको पता नहीं है, मुझे कहानियां सुनने का कितना शौक है, मालूम है?
लेकिन साहब ये कहानी नहीं, मेरी आप भी थी। वही तो, सच्ची कहानी सुनने में तो और मजा आता है। तुम्हें पता है ये जो मनोहर कहानियां और सच्ची कहानियां होती है ना, इसमें जो कहानी मुझे सबसे अच्छी लगती है उसको काट के एक फाइल में चिपका लेता हूं। और जब इत्मीनान का समय होता है तो फिर बताओ कि कल्लू ने मुन्नू के साथ क्या किया। लुटेरी दुल्हन का अगला शिकार कौन? फिर ऐसे करके फिर समझ में आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरे तुम मेरी कहानी मत बोलो, अपनी कहानी बताओ, आगे क्या हुआ? तो साहब हाँ देखिए, अब वो दूसरा होटल जो था वो ठीक ही था, लेकिन साफ सफाई ठीक नहीं थी। अच्छा। मतलब चादर और तकिए वगैरह तो धुले थे, लेकिन उनपे ना पुराने दागों के निशान दिख रहे थे। मैंने सोचा एक दिन की बात है, काम चला लेता हूँ। तो मैं मुँह हाथ धोने बाथरूम में गया। मैंने अपनी घड़ी उतार कर बेसिन पे रखी और साबुन उठाया। अरे साहब, उसकी गंध से ना मुझे मितली सी आने लगी। लाइफ बॉय होगा। देखिए, मेरा तो बाथरूम में खड़ा रहना मुश्किल हो गया। मैंने वो साबुन डस्टबिन में डाला और बाथरूम के बाहर आ गया और अपना ब्रीफ केस चेक किया। मेरी घरवाली ना साबुन रखना भूल गई। अरे मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। मैं भी ना भाई, मैं भी जो चीज इस्तेमाल करता हूँ वही इस्तेमाल करता हूँ। मतलब जो इस्तेमाल किया कराया है उसको इस्तेमाल करने का फायदा, और जो इस्तेमाल हो रहा है उसको इस्तेमाल करने से क्या फायदा ना भैया। जो इस्तेमाल करना है वही करूंगा। अरे ये बताओ आगे क्या हुआ फिर? नहीं साहब, मैंने सोचा नीचे से एक साबुन ले लेता हूँ। ले लिया? मैं नीचे आया और साबुन तो ले लिया। साहब, आपके बम्बई में ना ये उमस बहुत होती है। हाँ, वो तो है। तो मेरा मन किया कि चलो एक बियर पी ली जाए। अब देखिए ना, ट्रेन की वजह से आज का दिन तो जाया गया। हो गया। बस मैं फिर एक बियर बार पहुंचा। वहां बैठकर मैंने 2 बियर पी। थोड़ी ठीक सा लगा, मतलब शरीर में थोड़ी चुस्ती सी आ गई थी। भाई देखो, बियर पी लीजिए, एक डालो, गम खत्म। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर साहब थोड़ी देर यहाँ वहाँ टहला। फिर मन किया कि चलो कल काम है तो होटल जाके आराम करूं। करो। मैंने एक टैक्सी वाले को हाथ देकर रोका, लेकिन साहब अरे मुझे उस होटल का नाम ही याद नहीं आया और ना कोई पता ठिकाना। मैंने अपने दिमाग पे बहुत जोर डाला, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया। अब समझ में आया आप अपने होटल का नाम क्यों नहीं बता रहे थे। सस्पेंस खींच रहे थे, है ना? अरे हम समझ गए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे होटल के सामने आसपास कोई निशानी, कोई लैंडमार्क वगैरह था क्या? देखिए साहब, वो इलाका मेरे लिए बिल्कुल नया था और वो तो टैक्सी वाले ने अपनी मर्जी से छोड़ दिया था। बात तो सही है, इलाका नया है, टैक्सी वाले ने छोड़ दिया। क्या हुआ भैया? साहब ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा। अच्छा मिला नहीं। मैं आपको क्या बताऊँ कि इतने बड़े शहर में मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ। देखिए ना, इस पे भी मैं होटल से कुछ 70-80 रुपए लेकर निकला था। वो भी मैंने बियर, टैक्सी और साबुन में खर्च कर दिए। अब जेब भी खाली है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहाँ भैया जाऊं। कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये आखिरी रुपया बचा है, देखो शायद तुम्हारे काम आ जाए। थैंक यू भैया। आखिरी रुपया भी दे दिया? देखिए साहब, मुझसे तो किसी की जरूरत देखी नहीं जाती, मेरा तो जी ही कुछ है। हाँ देखा मैंने, दिल दरिया। साहब मैंने ऐसा भी सोचा था कि मैं मिल जाकर वहाँ के मैनेजर मिस्टर मेहता से मिलूं, तो शायद कुछ रुपए उधार दे देंगे। और देखिए तब तक 5 बज चुके थे, मिल भी बंद हो जाती है। इसके बाद फिर मैंने कोशिश की कि होटल ढूंढ लूं,
तो बस मैं उनके नाम से यहाँ तक आ गया। चोर 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 जमाना आ गया यार, बाहर में भी नहीं छोड़ते किसी को, देखा लूट ले गया। अब समझ में नहीं आ रहा भैया किस पे विश्वास करें या किस पे नहीं करें। माफ करना भैया, होशियारी तो बरतनी पड़ती है। वैसे संभल के रहना चाहिए, नहीं तो सांप निकल जाने के बाद में लाठी पीटने से क्या फायदा। हाँ ले गया, सही है यार। जी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए ना, ऐसे चंद लोगों की वजह से सारी दुनिया बदनाम है। चंद्रू, आप तो बैठिए, क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ क्या कर सकते हैं, ये अपना सामान बताओ। नहीं, किसी भले आदमी को मुसीबत में डाल दिया होगा। बिल्कुल, लेकिन पतला टुकड़ा भागा कितना दे दिया। पूछूं, अब मतलब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं आपको कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूँ। मेरा मतलब ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं। अरे भैया, मुमकिन जैसी कोई बात नहीं होती। एक बार मैं भी कलकत्ता गया था, तो अपने होटल का पता भूल गया। अच्छा, हाँ फिर? अरे फिर क्या, मैं बहुत परेशान हुआ। वो तो अच्छा था कि मैं होटल में पहुंचा तो चाय पिया था, तो क्या हुआ, घंटियों की आवाज आई, तो देखा कि सामने शिव भगवान का मंदिर है। जय महादेव बाबा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे होटल के सामने कोई मंदिर है? ऐसा मंदिर जैसा तो कुछ भी नहीं। कोई मस्जिद नहीं? अरे कोई चर्च या गुरुद्वारा? फिर मजाक करने लगे। तुम मजाक की दुकान समझ रहे हो यार? अरे हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये लोग हमारे देश में हर गली कूचे में होते हैं। हो सकता है तुम्हारे होटल के सामने भी हो। ये होटल है यार, मंदिर है, मस्जिद है। देखिए साहब, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरी बातें सच्ची हैं। फिलहाल तो मुझे किसी ऐसे आदमी की जरूरत है, मतलब जो मेरी बातों पे भरोसा करे और कुछ रुपए उधार दे दे। रात मुझे कहीं खुले में काटनी पड़े। देखो, वो तो तुम वैसे भी यहाँ रात में 8 बजे के बाद उठ नहीं पाओगे। वो जो वॉचमैन है लंबा सोटा लेके निकलता है, तो आदमी को बाहर निकलो निकलो निकलो, वो तो मुश्किल है तुम्हारा। लेकिन साहब, मुझे इस बात का इत्मीनान जरूर है कि आपको मेरी बात नामुमकिन नहीं लगी। नहीं, नामुमकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है, आपको सच और झूठ का फर्क सिखा देता है, और कोई बात नहीं है। बस ये ऐसे ही है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ सही ही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी भले आदमी को मेरी बात सुन के कुछ पैसे मुझे उधार दे देने चाहिए, तब अगर कहीं से कुछ इंतजाम हो जाता। लगता तो है, पर कोई करेगा नहीं। क्योंकि तुम्हारी कहानी का प्लॉट है ना एकदम बेकार, और सुनाने का ढंग भी एकदम लचक। क्या कह रहे हैं आप? सच। मतलब क्या है? मतलब पूछ रहा है ये यार, मनोहर तो नहीं पढ़ता हूँ मैं यार। भाई क्या आप ये बता सकते हैं कि इस वक्त वो साबुन कहाँ है जो आपने होटल से बाहर आकर खरीदा था? तो आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कहाँ बोल रहा हूँ? एक मिनट। पीछे वाले में होगा। साहब, लगता है कि मैं टैक्सी या बार में भूल गया। देखा भाई, कमाल के आदमी हो तुम यार। देखो, साबुन भी भूल गए, होटल भी भूल गए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अजीब भुलक्कड़ नंबर 1? अरे भाई, कहानी सुनाने से माता रानी से यही दुआ करूंगा कि आपको कोई ऐसा दिन ना देखना। और हाँ साहब, इतने बड़े शहर में आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। जो गलती मैंने की है
इसकी सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी। चलता हूं। अरे गलती तो तुमसे हो ही गई है श्रीमान 420। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं यार। हाँ? अच्छा हुआ मैं सेंटी नहीं हुआ, नहीं तो 300-400 रुपए तो घसीटी ले जाता। हाँ? साबुन की टिकिया, वाह वाह वाह, एंड वक्त पर क्या ख्याल आया मुझे यार। हाँ? कभी कभी मेरे दिमाग में ना ऐसे चल जाता है, यकीन ही नहीं होता कि ये मेरा है। हाँ? चलो आज दिन भर धंधे में कुछ फायदा तो हुआ नहीं, कम से कम शाम होते होते ना ये थोड़ा नुकसान होने बच गया, वरना मुश्किल हो जाता। कुल मिला के दिन एवरेज रहा। चलो एक पान खा लिया जाए। यार बहुत गलत कर दिया मैंने, समझ इतना भी नहीं होना चाहिए यार। कितना गिड़गिड़ा रहा था बेचारा कि उसको पैसे की जरूरत है, और मुझे लगा कि सच में हम लोगों का दिल पत्थर का हो गया है, इंसान को इंसान के ऊपर भरोसा ही नहीं रह गया। नहीं नहीं, मुझे बुला के उसकी मदद करनी चाहिए। अरे सुनो, अरे ओ भाई, अरे तुम नहीं, हाँ वो उधर वाला, हाँ वो आइए भाई, आइए आइए, आओ भाई, आओ 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 यहाँ आओ। अब और क्या सुनाना बाकी रह गया? अरे कुछ सुनाना नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि तुम्हें दिखाना है तुम्हारी कहानी का गवाह। ये रहा साबुन। जब आप यहाँ बैठे होते तो आपकी जेब पे गिर गया होगा। हाँ होता है, क्या करें, माहौल ऐसा कर रहा है, होशियारी जो बढ़ती है ना। हाँ नहीं बात माननी पड़ेगी। साबुन के बारे में मेरा जो सवाल था वो वाजिब था कि नहीं था, है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल था साहब, आपकी जगह अगर मैं होता तो माफ कीजिएगा। देखिए परेशानी में आपको कुछ बुरा भला कह दिया हो तो ये मेरी जेब से गिर कब गया? अरे होता है भाई, कोई बात नहीं, चलता है। चलो तुम्हें कितने रुपए चाहिए थे? चलो रखो, अपनी मदद करो और जाओ। और सुनो, उसी में मेरा कार्ड है, ठीक है, उस पर लगे पते पर दिल्ली जाके मुझे मनी ऑर्डर कर देना, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हाँ। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। देखिए मैं दिल्ली पहुंचते ही पहले मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ मुझे मालूम है, तुम ईमानदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखता हूँ शायद अभी ही कोई ट्रेन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जाओ, माता रानी आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। अरे सुनो जी वो कार्ड मत भूल जाना यार। जी नहीं तो फिर बुला। यदि गलती को तुरंत सुधार लिया जाए तो दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। भाई वाह, चलो फिर से पान खाना। अरे भाई अभी तुम्हें क्या हुआ? भाई साहब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके पास यहाँ बैठा था ना। हाँ पछड़ के बैठे थे। हाँ तो वो मेरी जेब से साबुन की टिकिया कहीं गिर गई, हरे रंग की। Ha ha ha!
बेपनाह हुस्न, एक छत के नीचे एक कमरे में एक साथ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेस्ट्री शॉप में आ गए। माफ कीजिएगा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं। खाकसार को विकी क्या, विकी मल्होत्रा। तो साहब, दूसरों की बीवियों को रिझाने वाला मुझसे बढ़कर मैंने कोई दूसरा नहीं देखा। ये बात मैं कोई शेखी बघारने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि आंकड़े खुद ब खुद सच्चाई बयां करते हैं। तो जो भी सज्जन ये दिलचस्प मगर खतरनाक खेल खेलना चाहता है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो कागज कलम लेकर बैठे। अभी मैं आपको अपना सीक्रेट मेथड बताने जा रहा हूं। चाहे तो औरतें भी अपने बचाव के लिए नोट्स ले सकती हैं। हालांकि एक बार अगर मैंने उन्हें शिकार के तौर पर चुन लिया तो यकीन मानिए उनके सारे नोट्स फिर उनका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। बहरहाल, तो इस खतरनाक खेल को खेलने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है सब्र और सब्र और ज्यादा सब्र। जिन लोगों में सब्र और बर्दाश्त करने का मादा नहीं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो कोई और खेल सीख लें, मसलन गिल्ली डंडा कंचे वगैरह वगैरह। आपको एक बात बताऊं, किसी औरत को रिझाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना हो सके आप उससे दूर रहें, उसे बिल्कुल भी तवज्जो ना दें, उसे ऐसा महसूस कराइए कि आपके लिए उसका कोई वजूद है ही नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कैसा उल्टा मशवरा दे रहा हूं, लेकिन साहब हम फिर भी उस तक पहुंचेंगे, उसी के पति के रास्ते। अभी आपको मेरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। दरअसल मैं पिछले कुछ दिनों से एक गहरे इश्क में डूबा हूं, बिल्कुल पागलों की तरह। अभी थोड़ी देर में वो अपने पति के साथ यहाँ से टहलते हुए गुजरेगी, और इस ख्याल से ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है और मेरे जिस्म का रुआ रुआ चीख चीख कर कह रहा है विकी बढ़ो और उसे अपनी बाहों में भर लो। लेकिन नहीं, देखिए ग्रेट मास्टर क्या करता है। मैं उसके सामने एकदम ठंडा नजर आऊं, जैसे बर्फ का पानी। वो देखो, वो आ रही है मेरे हुस्न की मल। वो इस तरह से अचपली आती थी, मुलाज़ा फरमाइए कि वो इस तरह से अचपली आती थी, कयामत जिलों में चली आती। वाह कर सकती है। वो आ रही है मेरे हुस्न की मलिका अपने चिड़ी की गुलाम के साथ। तुम भी ना कमाल करती हो। अरे विकी, हेलो विकी, क्या खूब मुलाकात हुई। हेलो अभी, बड़े शानदार लग रहे हो यार। क्या बात करते हो, शानदार और मैं? अरे शानदार तो तुम लगते हो, और वो भी हमेशा। मीट माई वाइफ रीना। अरे हाँ, पिछले हफ्ते तुम लोग तो मिल चुके हो ना, वो मिस्टर ओब्राय की डिनर पार्टी में तुम लोग नजदीकी तो बैठे थे। अच्छा रीना, मुझे नहीं मालूम कि इस आदमी ने उस दिन तुमसे क्या बात है, पर मैं तुम्हें पहले से आगाह कर देना चाहता हूँ कि इससे बच के रहना, क्योंकि ये एक नंबर का फ्रॉड है, पर कमबख्त है यारों का यार। और हाँ, पिछले 3 साल से हमारे मसूरी के स्कीइंग और टेनिस का चैंपियन भी है। देखिए, फिलहाल तुम्हारी तारीफ में मैं इतना ही कर सकता हूँ। क्या बॉबी, तुम तो हमेशा बढ़ा चढ़ा कर ही बात करते हो। मैडम, आपको दोबारा देखकर बड़ी खुशी है। हाँ, हम लोग यूँ ही टहलने निकले थे, अगर तुम्हारा मन हो, एंड इफ यू आर नॉट बिजी देन तुम भी चलो। थैंक यू बॉबी, थैंक यू सो मच। दरअसल पिछले ही हफ्ते मेरी जिंदगी में प्यार का नया झोंका आया है। तो फिर दिक्कत क्या है भाई? उसका हस्बैंड। अब मेरे कहने का मतलब है मैं इस बार निराशा ही हाथ में। अरे कैसी बातें करते हो दोस्त, यू आर ए स्पोर्ट्स पर्सन, हैव ए स्पोर्ट्स स्पिरिट, और मैं तो तुम्हारे कामयाब होने की बात पर शर्त लगा सकता हूँ। रीना, बताओ इसे, तुम तो जानती हो कि जब तक मुझे जीत का यकीन नहीं होता मैं दाव नहीं लगाता। बॉबी, वी आर गेटिंग लेट, चले? श्योर श्योर। अच्छा विकी, फिलहाल चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। यस, नाइस टू बाय बाय। नाइस बढ़िया रानी। कभी कभी अपनी करामाती शक्तियों को देखकर मैं खुद हैरान रह जाता हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया, नहीं हमारी नजरें मिली, नहीं हमने आपस में बात की, लेकिन फिर भी उसे मेरे बारे में कितनी सारी चीजों की जानकारी हो गई। नंबर 1 कि मैं एक एलिजिबल बैचलर हूँ।
नंबर 2, मैं किसी के प्यार में मुब्तला हूँ। औरतों को बड़ी गुदगुदी होती है सिर्फ रोमांटिक बातें सुनकर। और तीसरी सबसे खास कि मैं औरतों के मामले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक। सच पूछिए तो इस वक्त उसके दिल में मेरे लिए नफरत ही नफरत है। वजह नंबर 1 कि मैं गिरे चरित्र का गिरा हुआ आदमी हूँ। दूसरा, मैं अपने इरादों को बयां करने में बेशर्मी की हद तक बेबाक हूँ। और तीसरा कि मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं किसी और में। आप लोग नोट कर रहे हैं ना? हाँ, अब अगला कदम है सम्मोहन का, हिप्नोटिज्म। लेकिन ये सम्मोहन आंखों से नहीं बल्कि जबान के जहर से। और मजेदार बात यह है कि ये जहर उसी के पति के मार्फत उस तक पहुंचे। मुलाजा फरमाइए कैसे? कैसे अचानक क्लब में बॉबी से मुलाकात हो जाती है। अरे विकी, क्या बात है? बड़े बुझे दिखाई दे रहे हो। लगता है तुम्हारे इश्क का मामला ठीक से नहीं चल रहा है। क्या इतना जाहिर हो गया है? बॉबी में बर्बाद हो गया। उसकी सूरत देखने के लिए तरस गया हूँ। उसे आखिरी बार तभी देखा था जब तुमसे और तुम्हारी श्रीमती से मुलाकात हुई थी ना। बस वो आखिरी दिन था। उसके बाद ना तो खाना ही हलक से उतरता है और ना ही नींद ही आती। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसी औरतों के पीछे क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहा हूँ जिसे अपना कभी क्या ही नहीं पाऊंगा। मुझे तुमसे बहुत रश्क होता है। रश्क? हाँ, ईर्ष्या, एनवी। ऐसा क्या है मेरे पास भाई? अभी क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास है मधुर वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख। भगवान किसी किसी को ऐसी बीवी देता है, सर्व गुण संपन्न। अच्छा, ऐसा क्या खास है उसमें? सौम्यता, सुशीलता, ग्रेस, एलिगेंस और खासतौर पे अंदाज जिसे वो तुम्हारी तरफ देखती है। काश मुझे भी कोई फकत एक बार ऐसे देख ले तो उस एक लम्हे के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार। तुम्हारे शरीर में तो बिजली से दौड़ जाती होगी ना? बिजली? हाँ? तो फिर झुरझुरी? वो भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारी तरफ ऐसे देखे और तुम्हारे शरीर में झुरझुरी भी ना हो। हाँ, बिजली तो झुरझुरी तो होती है। मैं तो दिन भर खुजलाता रहता हूँ। तुम्हारी पत्नी एक आदर्श महिला है बॉबी। तुमने जरूर पिछले जन्म में कुछ पुण्य के काम किए होंगे, इसलिए तुम्हें ये बीवी मिली। अरे विक्की, हो सकता है किस्मत तुम पर भी कभी मेहरबान हो जाए। हाँ, बस इसी उम्मीद में तो दिन काट रहा हूं। वरना तो जीना ही फिजूल है। अरे क्या हुआ? अच्छा बॉबी, चलता हूँ। 5:30 बजे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। डॉक्टर? हाँ। क्या हुआ तुम्हें? अरे वही बेचैनी, डिप्रेशन, भूख न लगना, नींद न आना। चलता हूँ, अपनी श्रीमती से मेरा नमस्कार कहना। और हाँ, इन सारी बातों का जिक्र अपनी श्रीमती से मत करना, वरना उसकी कोमल संवेदनाओं को ठेस पहुंचेगी। काश कोई मेरी भी संवेदनाओं को समझता तो। ओह, थैंक यू बॉबी, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है कौन समझेगी। वो समझेगी और मेरी बाहों में आएगी। बस ये देखना है कि कब। तब तक बहुत काम करना है, पर मुझे नहीं। जो काम करना है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बॉबी साहब करें। देखिए कैसे। अरे हाँ, आज अचानक विक्की से मुलाकात। अरे हाँ, आज अचानक विक्की से मुलाकात हो गई। विक्की कौन? अरे वही अपना विक्की मल्होत्रा। उस दिन मिले थे ना वहाँ पर, याद नहीं? वो खूबसूरत सा नौजवान। अच्छा वो,
गंदा और घटिया आदमी। अरे नहीं नहीं रीना, ऐसा नहीं है। अगर अपने बारे में उसका ख्याल जानोगी तो फिर ऐसा नहीं कहोगी। उस बदमाश आदमी के ख्याल जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है बॉबी। लेकिन रीना, उसने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। वो तुमसे काफी इम्प्रेस्ड है, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारी शालीनता से। उसे लगता है कि तुम्हें किसी को प्यार करने की असाधारण क्षमता है, जैसे तुम्हारी आंखें और जैसे तुम मुझे देखती हो वगैरह वगैरह। और हाँ, वो काफी देर तक तुम्हारे बारे में लगातार बातें करता रहा। बॉबी, मैंने कहा ना, मुझे उस घटिया आदमी के बारे में कोई बात नहीं करनी। As you wish. बॉबी, और क्या कहा उसने? देखिए, हाँ, जो भी घटिया सा नाम है उस आदमी का। यही सब जो मैंने तुम्हें अभी बताया। बस इतना ही? पर अभी तो तुम कह रहे थे वो मेरे बारे में लगातार बातें कर रहा था। हाँ, वो तो है। बॉबी, जब वो लगातार बोल रहा था तो तुम चुप क्यों हो गए? देखो, या तो तुम मुझे पूरी पूरी बातें बताया करो, वरना गो टू हेल विद योर बुक्स। हाँ, वो कह रहा था कि उसे मुझसे रश्क होता है। रश्क? एनवी, ईर्ष्या। और कह रहा था कि काश कोई उसे भी उस नजर से देखे जैसे तुम मुझे देखती हो। उसे कैसे पता कि मैं तुम्हें कैसे देखती हूँ? अरे उस दिन हम मिले थे ना, तो उसने तुम्हें देख लिया होगा। तो मुझे देख रही थी, जिससे मेरे बदन में झुरझुरी हो रही थी। झुरझुरी मेरे देखने से? हाँ डार्लिंग, पूरे बदन में हो रही थी। पर बॉबी, तुम तो पूरे समय उसे ही देखकर बातें कर रहे थे, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें देख रही हूँ? और मैंने उस आदमी को गौर से देखा था, वो जानबूझकर मुझसे नजरें चुरा रहा था। तो उसने कब देख लिया कि मैं तुम्हें देख रही हूँ? जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। बहरहाल कुल मिला के वो तुमसे काफी इम्प्रेस्ड है। मुझे ये लगा कि तुम्हें ये सब सुन के अच्छा लगेगा। जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और आइंदा से मुझसे ऐसी कोई बात ना ही करो तो मेहरबानी होगी। ठीक है। वैसे बॉबी, अब दोबारा कब मिल रहे हो तुम मुझसे? हम उसे जल्दी रमी खेलने के लिए मिल रहे हैं। देखो, अब इस दिन उससे मेरे बारे में कोई बात मत करना। हाँ, हाँ, ठीक है। बॉबी, अगर वो मेरे बारे में कुछ कहे तो मुझे आकर पूरी पूरी बात बताना, ठीक है? जरूर। अरे हाँ, आज अवधेश से मुलाकात हो गई थी। वो आजकल यही मसूरी में है। अरे वो फेमस पेंटर? हाँ, कहने लगा उसकी एक एग्जीबिशन है पेरिस में, उसे एक पोर्ट्रेट बनाना है, जिसके लिए उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी की तलाश है। अच्छा। मैंने फौरन कहा कि मैं ऐसी ब्यूटी को जानता हूँ, लेकिन मुझमें हिम्मत नहीं उससे बात करने की। बॉबी, तुम क्यों नहीं बात करते हो अपनी श्रीमती जी से? श्रीमती जी से? हाँ। किस बारे में? उस पोर्ट्रेट का मॉडल बनने की भाई। वो आदमी सुंदर है, उस पोर्ट्रेट में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अगर दुनिया इस खूबसूरती को देखने से महरूम रह गई तो हम लोगों के लिए कितनी शर्म की बात होगी भाई। अभी जरा सोचो, मोनालिसा का हस्बैंड अगर विंची से अपनी पत्नी का पोर्ट्रेट ना बनवाता तो कला जगत का कितना बड़ा नुकसान हो जाता। ये तो है। हाँ, तो फिर बात करके देखो। हाँ, जरूर बात करूंगा, बिल्कुल बात करूंगा। लेकिन किस बारे में?
उस पोर्ट्रेट का मॉडल बनने की भी भाई। अलौकिक सौंदर्य, हमेशा हमेशा के लिए पेरिस पर एग्जीबिशन। हेलो विकी। हाँ चलो यार कॉन्सर्ट में चलना है। अरे बॉबी मैं निकलता हूँ, अब मुझे कॉन्सर्ट में जाना है। बात जरूर करना वाइफ से। है ना कमाल, एक ग्रेट मास्टर ही दूसरे ग्रेट मास्टर को इतनी शिद्दत से महसूस कर सकता है। अब देखिए ये ग्रेट मास्टर क्या करता है। बॉबी, तुम भी ना कभी कभी बड़ी अजीब बातें करते हो। लेकिन मैं उससे कह चुका हूँ कि मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा। बताओ ना तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में ये सब कुछ एकदम बकवास है। मॉडल। लेकिन बॉबी, उसने ठीक ठीक कहा क्या था? हाँ, उसने कहा था कि तुम्हारा सौंदर्य पोर्ट्रेट में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, और ये खूबसूरती अगर ये दुनिया देखने से महरूम रह गई तो हम सबके लिए कितने शर्म की बात होगी। बुलशिट। बस इतना ही कहा या कुछ और भी? हाँ, उसने अलौकिक सौंदर्य भी कहा था और ये शब्द उसने बार बार दोहराया था। कितनी बार? अब ये मुझे याद नहीं कितनी बार। बॉबी, तुम दिन पे दिन कितने भुलक्कड़ होते जा रहे हो ना। देखो, अब जब अगली बार उससे मिलो ना तो वो जो कुछ भी कहे उसे अच्छे से नोट करके लाना। बादाम का दूध भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। तो हाजरीन, आपने मुझे उसके नजदीक देखा या हमारी आपस में कोई बातचीत हो या कोई खतो किताबत? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी अपने पति के मार्फत मेरे कहे एक एक शब्द पर उसकी कान लगे। अरे हाँ, कल निकी कह रहा था कि तुमको तो एक्ट्रेस होना चाहिए। एक्ट्रेस और मुझे? क्यों? क्योंकि हाँ, एक मिनट, मैंने उसकी बात को नोट कर लिया। उसके शब्दों में बताऊं तो ज्यादा अच्छा होगा। उसने कहा, जिस औरत के पास इतना आकर्षक व्यक्तित्व और बौद्धिक प्रखरता है, उसका मात्र एक गृहिणी बनकर रहना सारे कला संसार के प्रति अन्याय। और ऐसी औरत से रोजमर्रा के कामों की अपेक्षा करना जघन्य अपराध। ऐसे व्यक्तित्व को समय और आकाश की सीमाओं में बांधना असंभव। बस करो विकी। बस करो बॉबी। हाँ, उसने ये भी कहा कि दोस्त, अगर मैं खुद कहीं उलझा हुआ ना होता तो तुमसे तुम्हारी पत्नी को छीन लेता। क्या? उसने ऐसा कहा? तो फिर तुमने क्या कहा बॉबी? बोलो बॉबी। देखो, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुमने क्या जवाब दिया। मैं क्या जवाब देता? मैंने कहा छीनने की क्या जरूरत है, उसे ऐसे ही ले जाओ। बॉबी! बस बहुत हो गया। अब मुझे उस आदमी के बारे में कोई बात नहीं करनी। खबरदार, जो आज के बाद तुमने मेरे सामने उसकी कोई भी बात की या फिर उसके सामने मेरा जिक्र भी छेड़ा, समझे? लेकिन मैं कहाँ बात करता हूँ उससे, जिक्र तो वही छेड़ता है। बल्कि वो तो मुझ पर इल्जाम लगा रहा था कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ, तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ। और कह रहा था कि हाँ, और कह रहा था कि
तुम हवा का वो खुशबूदार झोंका हो जिसे अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता हूँ, और तुम वो सुरीली आवाज हो जो दीवारों से भी छन के बाहर आ जाएगी। बस बॉबी बस। और हाँ, वो ये भी कह रहा था कि उसने तुमसे प्रेरित होकर एक कविता भी लिखी है। कमाल है। कविता? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता मगर फिर भी उदास रहता हूँ। जब तुम मेरे पास नहीं होती हो, मैं उस गहरे नीले आकाश से ईर्ष्या करता हूँ जिसके नीचे तुम खड़ी होगी और ये सितारे तुम्हें एकटक देख सकते होंगे। मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ मगर फिर भी तुम्हारी चमकती आंखें आधी रात को मेरे सपनों के आकाश में नाचती रहती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर शायद ही कोई मेरे इस पाक साफ दिल पर विश्वास करेगा। और हाँ, मैंने अक्सर देखा है लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं जब मैं उधर एकटक देखता रहता हूँ जिधर से तुम आया करती हो। ये आदमी मेरे लेटर अपनी पत्नी को पहुंचा रहा है और मुझे अजीब कह रहा है ना अजीब बात। अब वो बेचारी औरत मुझसे मिलने के लिए छटपटा रही है क्योंकि उसे लगता है कि संसार में कोई है जो उसे पूरी तरह समझता है, तो वो मैं। बोलता उसका पति है लेकिन उसे आवाज मेरी सुनाई देती। मेरे कहे एक एक शब्द उसके कानों में गूंजते हैं और दिल में उतरकर मीठा मीठा रस खोलते हैं। और ये रस मीठा होने के साथ साथ जहरीला भी है क्योंकि मैं औरतों के मामले में बहुत ही खतरनाक हूं। दरअसल इस खेल में रहम की कोई गुंजाइश नहीं। अब देखिए कैसे मैं अपना आखिरी वार करता हूं। हाँ, जिन लोगों के दिल कमजोर है मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपनी आंखें बंद कर लें। एक्सक्यूज मी। नहीं बॉबी, मैंने कहा ना, अब मुझे उस आदमी के बारे में कोई बात नहीं करनी। भगवान के लिए उसके बारे में मुझसे तुम एक शब्द भी मत कहो। लेकिन उसने भी मुझसे यही कहा है कि भगवान के लिए मैं तुमसे एक भी शब्द उसके बारे में ना बोलूं, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसका दुख सुन के तुम भी दुखी ना हो जाओ। क्या? हाँ, बहुत ही ज्यादा। आंखें वीरान, दिल परेशान, न खाता है न पीता है, बस दोनों के जैसा गुमसुम सा बैठा रहता है। क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ है उसे? कह रहा था इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, न माँ, न बाप, न रिश्तेदार और न ही कोई साथी जो उसे समझ सके। ये क्या बात हुई? क्या वो नहीं जानता कि मैं मेरा मतलब हम उसे कितना चाहते हैं? क्या उसे नहीं पता? मेरा दिल, मतलब हमारा दिल उससे मिलने के लिए कितना तड़पता है ना बॉबी? उसने कहा कि आजकल वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, घर में उदासी, अकेलापन खाने को आता है, इसलिए रोज रात को उठकर वो कब्रिस्तान में जा बैठता
तालियों की जरूरत नहीं है। दरअसल इस उपलब्धि का आधा श्रेय बॉबी साहब को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी चाबी भरी कि उनकी श्रीमती जी दुनिया की सारी रस्मों रिवाजों की जंजीरें तोड़कर मुझसे मिलने की दौड़ी चली। वो देखो मेरे हसीन ख्वाबों की ताबीर। ये एहसास जो इतने दिनों से मेरे दिल में मचल रहे थे, आज आमने सामने कहने का वक्त आ गया। नहीं विकास, कुछ मत करो, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक शब्द भी मत कहो जब तक मेरे दिल की बात ना सुनो। तुमने बहुत छल बल मेरे पति के माध्यम से मुझे वो सारी इच्छाएं और तमन्नाएं जागृत कर दी जो मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगी कि मेरे मन में पिछले कई सालों से दबी पड़ी थी। तुमने मेरे अहम को भरमाया, मैं बह गई। तुमने मेरे दिल के तारों को छुआ, मैं गूंज उठी। तुमने मेरी दुखती हुई रग पे हाथ रखा विकी, मैं हार गई। और बस इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हारे सामने, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए। लेकिन मैं एक बात और कह देना चाहती हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ वो एक पैशनेट आदमी नहीं है, ना ही बहुत रोमांटिक। पर अगर हमारे वैवाहिक जीवन में आसमान को छू लेने वाला आनंद नहीं तो पाताल की गहराई जैसी निराशा भी नहीं है। हमारा जीवन एकदम समतल है, बिल्कुल सहज, सीधा सादा। वो मुझे दिल से चाहता है, मेरे लिए पूरी तरह समर्पित है। और ये सारी परिस्थितियां स्वीकार करते हुए मैं भी अपने इस जीवन से सुखी, संतुष्ट हूं। पर मैं जानती हूँ एक बार तुम्हारी बाहों में आने के बाद मेरा ये जीवन हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। लेकिन आज मैं इतनी स्वार्थी और इतनी कमजोर हो गई हूँ विकी कि खुद कोई फैसला नहीं ले पा रही हूँ। इसलिए ये फैसला अब मैं तुम पर छोड़ती हूँ विकी। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुंह घुमाकर खड़े हो जाओ, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, दोबारा कभी बात नहीं करेंगे। इस छोटे से प्यार की खुशनुमा याद के सहारे मैं सारी जिंदगी गुजारती हूँ। पर अगर तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म की हसरत है तो बाहें फैला दो, मैं चुपचाप उनमें समा जाऊंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है विकी, तुम्हारे हाथ।
तो साहब, इस वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी और 2-3 महीने बाद ही मैंने एक सुंदर सुशील लड़की से शादी की। अब 4-5 साल से मेरा वैवाहिक जीवन बड़े मजे से गुजर रहा है, बावजूद इसके कि पार्टी में अक्सर ही कोई बांका छबीला नौजवान आकर मुझसे कहता है, आपकी पत्नी के पास बड़ा ही अलौकिक सौंदर्य और अलौकिक सौंदर्य।